जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज एजुकेशन सेंटर में। हम लोग जैसा कि फिजिक्स के जो है एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाकी के लेक्चर पड़े होंगे, तो आप कृपया करके जो है पीछे जाके जो है उन सारे लेक्चरों को अटेंड कर लीजिएगा। और अभी के लिए जो है आप अपने पास एक नोट कॉपी जरूर रखें, ताकि जो है आप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको आप जो है ऐड कर सके, नोट डाउन कर सके। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका होगा, इसका जो है ये दो पार्ट हो चुका होगा, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप देखिए पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं आज का। तो इसके बाकी के लेक्चर ऑलरेडी पढ़े होंगे, आप देख लीजिएगा वहां पे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक पत्थर जो है पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो आपको बताना है दो चीज। पहला कि 10 सेकेंड बाद पत्थर का वेग बताना है, और फिर जो है पत्थर की जो है महत्तम ऊंचाई क्या होगी। तो अब हम लोग तब से सवाल को लगा रहे हैं, तो हम लोग को देखिए पहले यहाँ पे देखना होता है कि है क्या चीज, हमको सवाल में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो डेटा क्या दिया गया है, पहले आपको जो है प्रारंभिक चाल दे दिया गया है 245 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको पहले से पता है यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे जो है समय पूछा जा रहा है। समय यहाँ पे दिया गया और समय के साथ आपसे वेग पूछा जा रहा है। तो अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोग को जी पहले से है, तो जी चूंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम जी बराबर कितना ले लेंगे, जी इक्वल टू 10। हम यहाँ पे लेंगे 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे जी का वैल्यू। ठीक, तो अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अब हमको पता करना है 10 सेकेंड में जो है इसका वेग क्या होगा। तो हम लोग कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं ताकि हमको वेग पता चल जाए। तो वेग पता करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। ठीक, पहला वाला फॉर्मूला गति का ये होता है v इक्वल टू यू, और यहाँ पे जो होता है प्लस में होता है, प्लस में at होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस में एक जगह पे g लिखेंगे और t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो g माइनस में लिया जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो g पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ठीक, जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा, नीचे की तरफ आएगा तो प्लस में होगा। यहाँ ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया है। तो हमसे भी पूछा जा रहा है, तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो गया, 245 माइनस में लिखिए। अब g है, g 10 है, और आपके समय दिया गया यहाँ पे, हमारे पास समय यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हमारा समय यहाँ पे जो है 10 सेकेंड दिया गया है, तो समय हमारा यहाँ पे 10। तो ये हो गया आपका जो है 245, और ये हो गया आपका 100। दोनों को माइनस कीजिए तो 100 जो है 45 हो जाएगा। तो 145 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, हमारा वेग निकल गया जो हमसे पहला पूछा गया था। तो आपसे यही पूछा गया कि इसकी जो है 10 सेकेंड बाद इसका जो है वेग कितना होगा। तो 10 सेकेंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 145 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला वाला निकाल चुके हैं। अब देखिए दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई बताइए। तो आपको जो हाइट पूछा जा रहा है, मतलब हाइट मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है आपसे। तो अब देखिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, u पहले से पता है 245 मीटर पर सेकेंड। जी हम लोग ले लेंगे आपका जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने v निकाल लिया यहाँ पे 145 मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाल लिया है। समय हमारे पास क्या है, तो 10 सेकेंड है। ये हमने इतना चीज हमारे को डेटा पता है। अब हम लोग को क्या निकालना, हाइट निकालना है। तो देखिए तो जरा हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग। हाइट निकालने के लिए s इक्वल टू यू टी, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखना है कि जो है हम लोग को हाइट पता करना है, तो ऊपर की तरफ फेंका गया होगा तो माइनस इस्तेमाल करेंगे। माइनस में होगा हाफ जी और टी का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे डेटा देखिए हमारे पास बाकी सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया s इक्वल टू यू का वैल्यू लिखिए 245 इंटू 10, माइनस में 1/2 इंटू 10 इंटू जो है, फिर देखिए g का वैल्यू 10 है और टाइम भी 10 है, तो यहाँ पे जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जो है 10 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। 245 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो गया 2450, 2450 हो जाएगा। माइनस में देखिए यहाँ से एक कट जाएगा, ये तो ये हो गया आपका 5। तो इधर से हो गया 10 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 500। ये हो गया 500। अब इसमें से घटा दीजिए, 2450 में से 500 को घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका जो है 1950। 1950 आ गया, 1950 मीटर आ गया।
तो 1950 मीटर क्या हो गया, ये इसकी महत्तम ऊंचाई हो गई। ठीक, ये उसकी महत्तम ऊंचाई, यानी यही जो है एच का मान हो गया आपका। एच बराबर क्या हो गया, तो ये जो है महत्तम ऊंचाई हो गया 1950 मीटर। तो हमसे दो चीज पूछा गया था, पहला 10 सेकंड में वेग पूछा गया था जो कि निकला 145 मीटर पर सेकंड। दूसरा पूछा गया था कि इसकी महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, तो महत्तम ऊंचाई हो गई इसकी 1950। तो ऐसे करके इस सवालों को जो है लगाया जा सकता है। पहले आप देखिए क्या दिया गया है और फिर उसके अनुसार जो है आप ये कोशिश कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई किया जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद की प्रारंभिक वेग बताइए। तो यहाँ पे जो है एस आपको दिया गया है 5 मीटर। आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक वेग बताइए क्या होगा। प्रारंभिक वेग आपसे पूछ रहा है, जी हम लोग को पता है, हम लोग जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 मीटर की अधिकतम जो है ऊंचाई दी हुई है, गेंद का प्रारंभिक वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होता है, v इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि जिससे हम लोग को क्या मिल जाए, हम लोग को जो है प्रारंभिक वेग मिल जाए, u का वैल्यू हमको मिल जाए। तो अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन सा इसमें फॉर्मूला अपनाए जहाँ पे u हो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो फॉर्मूला था, पहला एक फॉर्मूला होता है आपके पास, देखिए गति का पहला वाला नियम है v इक्वल टू यू और माइनस में जो है dt होता है। एक होता है आपके पास v का स्क्वायर, u का स्क्वायर और माइनस में 2as होता है। तो यहाँ 2as के जगह पे क्या होगा, gs हो जाएगा। 2as होता है तो as के जगह पे क्या होगा, a के जगह पे g आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे समय चाहिए था, हमारे पास यहाँ पे समय नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम गति का पहला इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन गति का तीसरा वाला देखिए, तो गति का तीसरा नियम देखिए, गति के तीसरे नियम में v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gs है। यहाँ पे हमारे पास s भी है और g भी है, इसका मतलब हम तीसरा वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। 2gs माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। जब भी हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो माइनस जी लेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो प्लस जी लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 0 हो गया, u का वैल्यू निकालना है हमको, u की वैल्यू हमको निकालनी है, वैसे रहने दीजिए। 2 इंटू जी के बराबर क्या होगा 10, और हमको यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है, s का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको कुछ ऐसा मिलेगा, 5 दूनी ये जो है आपका जो है 10 और 10 मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम इधर, ये 100 को इधर ला सकते हैं, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, u बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे आप अंडर रूट में 100 हो जाएगा, ये बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड ये निकल गया हमारा। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो यू को अब हम लोग ये स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे यही पूछा गया था प्रारंभिक वेग कितना होगा इसका, तो प्रारंभिक वेग कितना निकल के आया 10 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आया। तो ऐसे करके सवाल को अप्रोच करना है। पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले देखिए वहां पे क्या दिया गया है, डेटा को ध्यान से देखिए। जब डेटा आप एक बार लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या नहीं है, उसी के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे कहीं समय नहीं दिया था, समय ना देने की वजह से जो है हम यहाँ पे गति का पहला समीकरण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमको दूसरे में जाना पड़ा। तो आप इस तरह से जो है पता कर सकते हैं, गति का जो दूसरा समीकरण होता है उसमें भी समय होता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल करना पड़ा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछता है एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, ठीक है। 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 7वें सेकंड में जो है ये जो है कितना जो है दूरी को तय करेगा, 7वें सेकंड में तय करेगा। अब देखिए यहां से आपसे जब 7वें सेकंड की बात करेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका जो है प्रारंभिक चाल क्या होगी। प्रारंभिक चाल पता रहेगा तभी आप इसका 7वें सेकंड में जो है दूरी पता कर सकते हैं, विस्थापन पता कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको प्रारंभिक चाल पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे जो है एस का वैल्यू पहले दिया गया है 80 मीटर, ठीक है। जी हम लोग को यहाँ पे टी दिया गया है 7 सेकेंड, जी हम लोग अपने से ले लेंगे, चूंकि यहाँ पे कहीं जी नहीं लिखा गया है तो जी हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं गया, अगर 9.8 लिखा होता तो हम लोग वही लेते, नहीं है तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए आसानी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग 10 ले रहे हैं, ठीक, ताकि हमारा आसानी हो इसको सॉल्व करने में। अब बात आती है यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाए, यू जो हम लोग कैसे निकाले, तो यू निकालने के लिए हम लोग जो है प्रारंभिक वेग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। हमारे पास दो तरीके हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो हमारे पास ये होता है गति का पहला समीकरण माइनस जी टी, दूसरा एक हमारे पास भी स्क्वायर यू का स्क्वायर माइनस में 2g एस है हमारे पास ये। अब देखिए इसमें से कौन सा इस्तेमाल करें हम, ताकि हमारा जो है आराम से जो है प्रारंभिक चाल हमको निकल जाए। तो इसके लिए देखिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, चूंकि मेरे पास एस भी है और मेरे पास जी भी है, तो हम लोग गति के दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, पहले का नहीं दूसरे का करते हैं। पहले वाला का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो 7वां सेकंड दिया है, 7वें सेकंड में हमसे ये पूछ रहा है कि वो कितना विस्थापन तय करेगा, तो हमको पहले प्रारंभिक चाल निकालनी पड़ेगी। प्रारंभिक चाल निकालने के लिए गति का जो है आप तीसरा समीकरण इस्तेमाल कीजिए, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक, हम लोग ये समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gs। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि इसको फेंका गया तो इसके पास प्रारंभिक वेग तो होगा, लेकिन इसका v क्या होगा, v इक्वल टू 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब कोई चीज फेंकी जाती है तो ऊपर जाके वो रुक जाती है, तो उसके पास u तो होता है लेकिन v नहीं होगा, v ऊपर जाके क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए, ये हो गया अपना 0, यू स्क्वायर हमको निकालना है माइनस में 2, g का वैल्यू हमने 10 रखा हुआ है, और s हमको क्वेश्चन में दिया गया है 80, तो यहाँ पे हो गया ये 80। इसको सॉल्व किया जाए, ये हो गया आपका यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका जो है इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और फिर जो है ये तो ये हो जाएगा आपका 1600। इसको अब इधर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये कुछ ऐसा होगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 1600 हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल 1600। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो आप जब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 1600 का, ये हो जाएगा आपका 40। तो यहां से क्या निकल के आया, u निकल के आया 40, तो u बराबर क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u हमारा क्या निकलेगा, अच्छा 1600 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये देख लेते हैं एक बार, चलिए अपना 0 0, फिर ये हो गया आपका 0 और ये 16 हो गया, तो ये हो गया अपना 40 का जो है स्क्वायर रूट है। तो 1600 का जो है स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो 40 हमारा क्या निकला, ये इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, मतलब प्रारंभिक चाल निकल गई। तो प्रारंभिक चाल कितना निकल के आया, 40 मीटर पर सेकेंड निकल के आया, प्रारंभिक चाल हमको पता चल गया। अब चूंकि प्रारंभिक चाल पता चल गया हमको, अब हम लोग बता सकते हैं कि ये 7वें सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, ठीक। तो दूरी तय करने के लिए जो है ये जरूरी था कि हमको पहले समय पता हो, समय के साथ साथ ही साथ हमको प्रारंभिक चाल भी पता हो, तभी हम बता सकते हैं कि कितनी दूरी तय करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गति का तीसरा समीकरण का इस्तेमाल किया, और उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, u का वैल्यू निकाल लिया। तो u हमको पता चल गया यहाँ पे, अब u जब हमको पता चल चुका है 40 मीटर पर सेकेंड है, अब इसका इस्तेमाल करके हम जो है अब इसका 7वें सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, कितना ऊंचाई तय करेगा, ये हम अब बता सकते हैं। तो यहां से डेटा को हम लोग ले लेते हैं। तो इसको देखिए, अब हम फिर इस क्वेश्चन को अब मॉडिफाई किया जाए, तो अब देखिए हमारे पास अब क्या क्या हो गया, हमारे पास अब जो है u का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है, u हमारे पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, u हमारे पास आ गया। हमको समय कितना दिया है, तो समय दिया है हमारे पास जो है 7 सेकेंड, ये 7वें सेकेंड में हमको पता करना है। और हमारे पास और क्या डेटा है, g हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ, हमसे पूछा क्या जा रहा है, एस पूछा जा रहा है, हमसे यही तो पूछा जा रहा है, इसके विस्थापन बताइए, ठीक। विस्थापन हमसे पूछा जा रहा है 7वें सेकेंड में। तो अब देखिए विस्थापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला, एस इक्वल टू यू टी माइनस में हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, 40 है, हमारे पास t कितना है, 7 है, माइनस में 1/2 इंटू 10 है, प्लस हमारे पास जो है समय कितना दिया है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये है अपना 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 7 चौका 28, तो 280। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 7 7 49, 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, और यहाँ पे आप इसको 10 से गुना कर दीजिए, तो 49 और 10 को गुना करेंगे तो 490 हो जाएगा। फिर 490 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 490 को जब आप 2 से भाग देंगे तो 490 का आधा हो गया आपका 245, 245।
तो 245 को माइनस करना है कितना से, आपको 280 से, तो 280 से इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और 30, तो ये हो जाएगा 35 मीटर आ जाएगा आपका। तो 35 मीटर निकल के आएगा। 35 मीटर क्या हो गया, हमारे इसका जो है तय की गई दूरी हो जाएगी। तो 7वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगा ये, तो 7वें सेकंड में जो है ये 35 मीटर करेगा। ये ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हम इस तरह से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला कौन सा समीकरण इस्तेमाल किया जाएगा और हमसे जो है कितना समय में ये पूछा जा रहा है। तो जैसे ही समय हमको पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा कि 7वें सेकंड में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो 35 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके निकाला जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की प्रारंभिक वेग, यहाँ प्रारंभिक वेग दिया गया है, यू दे दिया आपको 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उससे द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपसे समय पूछ रहा है। देखिए आपको यू दे दिया है, यू दे दिया है आपको जो है 1.14 दिया हुआ है, सॉरी ये दिया है आपको 14 मीटर पर सेकंड दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये दे दिया है। फिर जो है आपको ए दिया हुआ है यहाँ पे, ए इक्वल टू मतलब जी है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है आपको। ये दो चीज आपको दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपसे जो है ये टी की बात की जा रही है, आपसे जो है टाइम पूछा जा रहा है कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसको जो है कितना टाइम उसको लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या है, टाइम पता करना है। तो अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम टाइम कहाँ बता सकते हैं। देखिए ये कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम हमको मिल जाए। तो देखिए होगा क्या, आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू माइनस में जी और टी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास u भी है, आपके पास g भी है। यहाँ पे देखिए u भी है और g भी है। v क्या हो जाएगा, v हमेशा जीरो हो जाएगा, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, u इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्या इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है टी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए v जीरो हो गया, u का वैल्यू दिया है हमारे पास 14 और g का वैल्यू हमको दिया है 9.8, तो 9.8 इंटू टी हो जाएगा, 9.8 इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए जरा ये माइनस साइन इधर की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9.8 टी हो गया इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो हम लोग टी बराबर लिख सकते हैं 14 अपॉन 9.8 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया अपना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 14 हो गया और इसका जीरो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 98 कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका। सॉल्व कर रहे हैं हम उसको। अब ये देखिए 14 से इसको काटिए तो ये 14 जो है साथी कितना होता है आपका, ये जाएगा आपका जो है 7 चौका 28 ना, हाँ 7 बार में जाएगा तो 7 चौका 28, ठीक है 7 बार में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 10/7। तो 10/7 को सॉल्व कीजिए, 10/7 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1 4 और 3 आ जाएगा, 143 सेकेंड हो जाएगा, ये दिया है तो 143 सेकेंड आ जाएगा, ये 143 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आया कि जो है अगर हमको प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड दिया गया हो और अपना गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अगर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर लेना हो, तो कितना जो है उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 1.43 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, तो ऐसा कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग क्या किए, पहले डेटा को लिख लिए, डेटा को लिखिए, डेटा को जब आप लिखेंगे और आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको पॉइंट आउट कीजिए। तो आपको दो चीज पता था, यू और ए पता है, प्रारंभिक चाल पता है और त्वरण पता है। तो आप इसके इस्तेमाल, अब इसी का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो आपके पास गति के तीनों समीकरण है, आप देखिए तीनों समीकरण में से समय का खेल कहाँ पे है, समय जो है कहाँ पे आ रहा है, आप उसके हिसाब से कीजिए। तो आपको समय दो वाले में मिलेगा, आपको पहले वाले में भी समय है और आपके दूसरे वाले में भी समय मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या था, विस्थापन भी था, यहाँ विस्थापन तो दिया नहीं गया था, इसलिए हम मजबूर थे पहला वाला सवाल, पहला वाला इक्वेशन को लेने के लिए। तो कभी कभी क्या होगा, न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे किसी इसी फॉर्मूला से लगाने के लिए, आप दूसरा लगा ही नहीं सकते। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछ रहा है किसी वस्तु को 9.8 मीटर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी समय पूछा जा रहा है और यहाँ पे किसी वस्तु को वेग दे दिया गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड आपको दे दिया गया।
ये आपको दे दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो अब देखिए जी का जो मान है, जी का मान हम लोग यहाँ पे लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, 9 यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हमारे पास ये दो चीज है, हमसे पूछा गया है कि लिया गया समय, हमसे टी पूछा जा रहा है, हमसे टी का मान पूछा जा रहा है कि धरातल पर पहुंचने में मतलब कोई चीज को एक बार क्या किया, फेंका गया, ये ऊपर तक गया और फिर वापिस आ गया। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको आने में कितना समय लगेगा। तो हमको दोनों चीज पता करना पड़ेगा, एक जाने में और फिर आने में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो v इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास होता है, u होता है, प्रारंभिक चाल होती है, लेकिन अंतिम चाल शून्य हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई चीज फेंकेंगे आप ऊपर, तो ऊपर जाके वो रुक जाती है, जब रुकेगी तो अंतिम चाल क्या होगा, उसका शून्य हो जाएगा। तो v इक्वल टू शून्य हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों की मदद से हम t कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, v इक्वल टू u माइनस में dt होगा। तो v बराबर 0, हमारे पास u दिया है 9.8 है, g का मान हम 9.8 रखे हैं, 9.8 इंटू टी रखे हैं। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, 9.8 आ जाएगा, t आ जाएगा, इक्वल टू होगा 9.8। अब देखिए तो जरा 9.8 9.8 दोनों तरफ से है, तो दोनों तरफ कट जाएगा ना, तो t बराबर हो जाएगा आपका 9.8 अपॉन 9.8, ये दोनों चीज हो जाएगा 9.8 9.8। तो इस तरह से जो है दोनों का मान बराबर है तो क्या कट जाएगा और क्या मिलेगा, एक, मतलब 1 सेकेंड लगेगा। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इसको 1 सेकेंड लग रहा है ऊपर जाने में, 1 सेकेंड लग रहा है ऊपर जाने में, तो 1 सेकेंड नीचे आने में भी तो लगेगा। अगर ऊपर जाने में 1 सेकेंड लग रहा है तो नीचे आने में भी क्या लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। तो इसके द्वारा जो है अगर बोल रहा है कि धरातल पर पहुंचने पे, तो धरातल पहुंचेगा कब, जब एक बार ऊपर जाएगा फिर ऊपर से एक बार नीचे आएगा। तो इस तरह से आपको दोनों समय ऐड करना पड़ेगा। तो इसको जो है धरातल पर पहुंचने में कुल समय कितना लगेगा, तो आपसे जब पूछेगा ये कुल समय की बात करें तो कुल समय में 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 सेकेंड हो जाएगा। कुल समय कितना होगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड है, कुल समय क्या होगा, 2 सेकेंड। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन निकालते हैं और निकालने के साथ टी का वैल्यू 1 आ गया तो 1 मत मत टिक कर दीजिएगा, 1 कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय, मतलब वो एक बार ऊपर फेंके, ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो आपको दोनों समय निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकाला हमने, यहाँ पे पहला वाला समय ऊपर जाने में कितना समय ले रहा है, याद रखिएगा जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है, ठीक। तो इस तरह से आपको दोनों काउंट करना है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। किसी वस्तु को 29.4 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकेंड बाद वस्तु द्वारा कितनी ऊंचाई पहुंचेगी। तो यहाँ पे आपको यू दे दिया गया है 29.4 मीटर पर सेकेंड, आपको समय दे दिया गया है 1 सेकेंड का, ठीक है। जी का मान ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा, 1 सेकेंड बाद वस्तु द्वारा कितनी ऊंचाई तय करेगी, ऊंचाई मतलब हमसे एस पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप एस आपसे पूछा गया तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि हमको जो एस पता चल जाए। तो एस के लिए गति का दूसरा समीकरण होता है यू टी माइनस में 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है ना, तो जब भी ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा जी को। तो यहाँ पे कर दीजिए, आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास u दिया है, s को रखिए, s निकालना है, u आपके पास है 29.4 गुणे आपके पास समय दिया गया है 1 माइनस में 1/2, g का वैल्यू है 9.8 इंटू टी आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे टाइम आपके वो 1 सेकेंड का दिया गया है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 29.4 माइनस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसको काटेंगे, इसको काटिए 2 से, इसको 9.8 को काटिए, तो ये हो जाएगा आपका 4.9 हो जाएगा। तो आपको जो है आप एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 29.4 से आपको जो है, ये सही है अपना, सॉरी यहाँ पे जो है एक चीज है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 और 1 9, सही है। तो ये हो गया 4.9 होगा यहाँ पे 4.9, तो घटा दीजिए इसको 4.9 को से 29.4 से जो है 4.9 को घटाइए, तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, तो 14 से यहाँ से गया तो आपको मिल जाएगा जो है यहाँ पे 14 से 9 गया तो 5 पॉइंट हो गया, 1 गया यहाँ पे जो है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 8, तो ये हो जाएगा आपके पास जो है 4 और 2,
इतना मीटर हो जाएगा। 24.5 का ही आंसर है, 24.5 मीटर, 24.5 मीटर ये है। तो हमारे पास जो है कितना निकल के आया, कितनी ऊंचाई पे वस्तु जाएगी 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद जो है वस्तु 24.5 मीटर की ऊंचाई तक चली जाएगी। तो हमने कैसे सॉल्व किया, हमने सिंपल सा एक तरीका अपनाया। क्या, हमने पहले देखा कि क्या दिया गया है, तो हमने देखा कि यहाँ पे 29.4 मीटर पर सेकंड जो है इसका प्रारंभिक चाल दिया गया है, ऊपर की ओर इसी वेग से फेंका जा रहा है। समय दिया गया है 1 सेकंड दिया गया है। तो हम लोग को पता है जब भी कोई चीज ऊपर फेंकेंगे उसमें प्रारंभिक चाल होती है, लेकिन अंतिम चाल उसकी शून्य हो जाती है, तो भी बराबर शून्य हो जाएगा। आपको 1 सेकंड दिया गया था समय, जी बराबर हमने 9.8 ले लिया है। तो 9.8 क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं था। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया था वो कुछ फ्रैक्शन में था। जब भी वैल्यू ऐसा पॉइंट वगैरह में आए तो इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन कि आप वहां पे 9.8 लीजिए। अगर यही पूरा होल नंबर में रहता तो हम लोग वहां पे 10 लेते आसानी के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में ऐसा कुछ दे रहा था, नंबर पॉइंट में आ रहा था, तो लग रहा था यहाँ पे क्या होगा, जी का वैल्यू 9.8 ही रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो एक जो है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो टी बराबर जो है 10 सेकंड दिया गया है। ठीक है? फिर पृथ्वी पर जो है लौट आती है। अब देखिए जब फेंके जाने के बाद जब पृथ्वी पे वापस लौट आती है, जब लौटने की बात करेंगे ना, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि लौटते समय, याद रखिएगा, लौटते समय u बराबर 0 हो जाता है और v बराबर जो है आपको मान मिलेगा। ठीक है? तो हमको ये वाला पता करना है। g इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, g इक्वल टू हम लोग 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला ले सकते हैं। तो हमसे जो है पूछ रहा है कि तो उसकी गति पर हमसे पता करना है, तो गति बराबर मतलब भी हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी का मान मिलेगा u 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लौट आ रहा है। तो लौटते समय हमेशा याद रखना है कि क्या होगा कि जब वस्तु कोई लौट के आ रही है तो वहां पे u 0 हो जाता है और भी वहां पे मिलता है हमको। तो अब हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो है इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है दो फॉर्मूला है। पहला वाला जो अपने पास क्या था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये जी टी हो जाएगा अपना। एक तो ये हो गया, आपके पास समय है, आपके पास जो है जी का मान है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बराबर 0 और g बराबर हमने क्या लिया है 10, और हमारे पास समय कितना दिया गया, 10 दिया गया, समय भी 10 दिया गया। इस तरह से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, v बराबर दिया कहीं यहाँ पे देखिए 100 मीटर पर सेकंड दिया गया। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे जो चाल निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है यहाँ पे हमने जो है u को क्यों 0 लगा, क्योंकि देखिए ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे भी तो आ रहा है ना, तो जब नीचे आएगा याद रखिएगा, जब यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते समय u बराबर जो है इसका कुछ वैल्यू होगा और v बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे u 0 हो जाता है और v का कुछ ना कुछ मान निकलता है, यहाँ v बराबर कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो नीचे भी आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। ठीक, u को 0 कर देंगे। हमारे पास समय दिया गया था, g का मान यहाँ पे पहले से दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे गति का पहला समीकरण लगाया और उसका मान निकाल लिया। और यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो माइनस जी लगता है, लेकिन जब नीचे आता है तो प्लस जी, तो ये अभी नीचे आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस जी साइन इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको साइन भी ध्यान रखना है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जी को पॉजिटिव कर दीजिए, ऊपर की तरफ जा रही है तो जी को नेगेटिव कर दीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। तो अब ये अगला वाला टाइप आ गया। अब यहाँ पे टाइप में क्या होगा कि हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो विस्थापन वाला था आपका, गति का दूसरा समीकरण था, तो दूसरे समीकरण में क्या होगा, अब हम लोग प्लस वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। प्लस वाला साइन इस्तेमाल करने का मतलब क्या होगा, अब गेंद नीचे की तरफ आएगी। ठीक, हमेशा नीचे की तरफ आएगी, जब नीचे की तरफ आएगी तो हम प्लस वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। तो वही नियम है अपने गति का जो पहला दूसरा, ये अपना दूसरा नियम होता है, इसको बोलते हैं, ये अपना पहला होता है और ये अपना तीसरा होता है, यही तीन है। अब हम लोग प्लस वाला साइन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगी। तो देखते हैं। तो पहला सवाल पूछ रहा है किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.5 मीटर की ऊंची इमारत की छत से जो है अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे समझिए, आपको किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो यहाँ पे ऊपर से फेंक रहा है ना, तो ऊपर से फेंक रहा है तो भी हो जाएगा ये, यहाँ पे u बराबर 0 हो जाएगा। और आपने जो क्या दे रहा है, ऊंचाई दिया है, मतलब s पहले से दे दिया 19.6। ठीक है,
आपको ऊंची इमारत से फेंक रहा है, अनुप्रस्थ फेंक रहा है, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित, अनुप्रस्थ मतलब एकदम लंबवत फेंक रहा है, लंबवत ऊपर से फेंक रहा है एकदम लंबवत तरीके से। गेंद को धरातल पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपसे टी पूछा जा रहा है। टी बराबर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जी का मान वहां पे दिया है, कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको। जी बराबर पहले से दिया गया। तो हमसे क्या पूछा गया, धरातल पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमसे टाइम पूछा जा रहा है। तो अब बात आती है कि इसमें हम टाइम कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम जो है यहाँ पे आसानी से जो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। हमारे पास ये चीज है, हमारे पास एस है, हमारे पास भी है और हमारे पास जी है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या तरीका, एक तो है ये भी यू प्लस में जो है जी और टी है, एक तरीका ये है। दूसरा हमारे पास एक होगा भी स्क्वायर यू का स्क्वायर और प्लस में 2gs होगा, ये है हमारे पास एक। और एक हमारे पास एस वाला है। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जो आसानी से हमको जो है यहाँ पे टी का वैल्यू हमको मिल जाए। तो हमारे पास जो जो चीज़ है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी है, यू बराबर 0 है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भी का मान रखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यू बराबर 0 प्लस में 2 इंटू 9.8 है, इंटू जो है आपके पास है 19.6 है, 19.6 है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना था, लेकिन हम लोग को टी निकालना था, तो यहाँ पे कोई सॉरी, यहाँ पे चूंकि हम लोग को ये विस्थापन नहीं, हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, समय निकालना था। यहाँ पे जो है भी बराबर था अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड, एस बराबर दिया है 19.16 जो है मीटर दिया है। यू बराबर हम 0 लेंगे के बाद जो है, और टाइम हमको निकालना है, जी हमको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको समय निकालना है, तो हमको समय वाला इक्वेशन देखना है, ठीक। ऐसा वाला इक्वेशन देखना है जिसमें क्या हो, समय और समय और किसके बीच में रिलेशन, विस्थापन के बीच में। तो समय और विस्थापन के बीच में रिलेशन वो आएगा आपका एस से आएगा, एस इक्वल टू यू टी और प्लस में जो है हाफ जी और टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विस्थापन भी है, हमारे पास जो है टाइम भी है। तो विस्थापन और टाइम दोनों दिया है यहाँ पे, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गति का दूसरा वाला समीकरण का इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है, पहले वाले का हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ विस्थापन नहीं है। पहले वाले में विस्थापन होता नहीं है, एस का मान वहाँ पे होता नहीं, और दूसरे वाले में विस्थापन दिया और समय भी दिया है, तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तीसरा वाला जो नियम होता है उसमें जो है विस्थापन तो होता है लेकिन वहाँ समय नहीं है, हमको समय पूछा गया, इसलिए हमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एस का मान रख देते हैं 19.16, यू बराबर 0 प्लस हाफ, और जी का मान है 9.8, और हमारे को जो है टी निकालना है, टी का स्क्वायर, टी हमको निकालना है यहाँ पे। टी आपको जो है पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19.6 हो जाएगा, 19.6 ये हो जाएगा। आपको इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 और टी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 19.6 अपॉन 4.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 9 चौका 36, तो ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में आएगा। तो जरा देखिए तो टी बराबर क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो टी स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो टी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 4 रखिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये 2 निकल के आएगा। तो 2 सेकेंड का समय होगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा। टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, हमसे समय पूछा गया था कि कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 2 सेकंड का समय लगेगा। तो हमारे पास विस्थापन दिया गया था और हमको समय यहाँ पे जो है चाल दी हुई थी। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे और वहां से हम समय का पता लगा लेंगे। तो हम लोग अब इसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे आगे वाले सवाल में। चलिए अगला वाला सवाल देखिए। एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तक पहुंच जाता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई बताइए। तो आपको केवल समय यहाँ पे दिया गया, समय दिया गया है 8 सेकंड का। आपसे एस पूछा जा रहा है, आपसे विस्थापन पूछा जा रहा है। आप जो है वो क्या ले सकते हैं, आप जी का वैल्यू कितना लेंगे, जी यहाँ पे जो है कुछ दिया नहीं गया है, तो दिया नहीं गया तो आप 10 ले लीजिए, आसानी होगा। 10 मीटर पर सेकंड ले लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का जो है पत्थर गिराता है, 8 सेकंड में भूमि तल पहुंच जाता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई बताना है। तो आपको पहाड़ की जो ऊंचाई बताना है, आपको एस बताना है। तो आप देखिए एस के लिए क्या होगा, यू तो आप बता देंगे 0 हो जाएगा, लेकिन पहले हमको भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे हमको एस निकल जाए, जी अपना यू बराबर 0 है। तो हमको निकालना है जो है विस्थापन निकालना है, तो एस बराबर यू टी, और ये होता है आपका प्लस में हाफ जी और टी का स्क्वायर। यू बराबर 0 है क्योंकि हम ऊपर से फेंक रहे हैं इसको, तो एस बराबर हो गया आपका यू, ये सब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2। जी का वैल्यू हमने 10 रखा हुआ है, और हमसे जो है टी का मान दिया गया है 8, हमको दिया गया है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और फिर उसको करेंगे तो 8 5 40 आ जाएगा। तो ये हमारा ऊंचाई जो है 40 मीटर लग जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 5 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहाड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो पहाड़ की ऊंचाई 40 मीटर हो जाएगी। अगर किसी पत्थर को पहाड़ से 8 सेकंड लगता है नीचे आने में, अगर कोई पत्थर को हम लोग पहाड़ से फेंकते हैं और उसको 8 सेकंड लगता है नीचे आने में, तो उस पहाड़ की कुल ऊंचाई लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो हमने यहाँ डेटा लिखा, और डेटा के हिसाब से हमने देखा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, उसको अप्लाई कर दिया। प्लस साइन ले रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ये, इसलिए हम लोग प्लस साइन ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछता है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गिराया जाता है, तो 3 सेकंड पहचान उसका वेग बताइए। तो 30 सेकंड बाद उसका वेग पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको यहाँ पे जी का वैल्यू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको समय भी दे दिया गया है 3 सेकंड। आपको समय दे दिया गया है 3 सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप वेलोसिटी बताइए इसकी। आप इसका जो है पश्चात उसका वेग क्या होगा, 3 सेकंड बाद इसका वेग निकालना है। तो हमको कोई ऐसा वाला इक्वेशन खोजना है जहां पे ये तीनों चीज हमको मिल जाए, इसका संबंध मिल जाए, जबकि u बराबर यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन दिया नहीं, विस्थापन वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू और प्लस में जो है g और t लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ t भी है और g भी है। g हमको निकालना है, u बराबर 0 हो जाएगा। हमारे पास जो है g का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना 9.8 लिखा हुआ है, 9.8 हो जाएगा। समय हमको दिया गया है, समय हमको यहाँ पे 3 दिया गया है, ये हो जाएगा अपना। तो हमारे पास जो है v निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24, 24 का 4 हाथ में 2, और 9 3 27, और 27 2 29, तो 29 मीटर, 29.4 19.4 मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग हो जाएगा। कब, 3 सेकंड बाद। तो ये हमसे पूछा गया कि 3 सेकंड बाद उसका वेग बताना है। तो 3 सेकंड बाद जब वेग बताना होगा तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, v निकाल लेंगे। तो v कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डेटा दिया है, g दिया है, आपके पास समय दिया गया है। तो गति का पहला समीकरण से हम लोग जो है आसानी से इसको निकाल सकते थे। गति का जो है दूसरा समीकरण यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास s नहीं दिया गया है, हमारे पास v भी नहीं, u भी नहीं है हमको, तो s यहाँ पे दिया नहीं गया, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। रही बात तीसरा का, तो तीसरे वाले में समय नहीं होता, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, ये चाल निकल के आएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछता है, किसी गेंद को 5 मीटर के वेग से जो है 19.4 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल में पहुंचने में कितना समय लेगा। तो आपसे देखिए भी दे दिया है, यहाँ पे जो है 5 मीटर पर सेकंड दे दिया है। आपसे जो है ऊंचाई विस्थापन दे दिया है 19.6 मीटर का दे दिया गया है। आपको जो है जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछ रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास v भी है, आपके पास s भी है, आपके पास g भी है, और आपसे समय पूछा जा रहा है। तो आप इसी का इस्तेमाल करते हुए हमको समय निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे समय के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें ताकि हमको जो है समय मिल जाए, जबकि हम लोग को पता है कि u बराबर क्या होगा, u बराबर 0 होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। किसी गेंद को 5वीं ऊंची इमारत से अनुप्रस्थ छत के प्रक्षेपित किया जाता है, तो नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो हमारे पास s भी है, हमारे पास g भी है, और हमको समय चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी और टी का स्क्वायर कर लेते हैं।
हमको जो है यहाँ पे जो है एस का वैल्यू दिया गया है, एस दिया गया है हमको 19.6, तो यहाँ लिख दिया 19.6 बराबर u बराबर 0 हो जाएगा पूरा का पूरा 1/2, जी का मान यहाँ पे रखना है 9.8, 9.8 रखना है और हमको समय निकालना है, तो समय को इसी रहने दीजिए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19.6 बराबर हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 4.9 और फिर जो अपना टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको टी बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका जो है 19.6 अपॉन 4.9, इसको करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, तो ये 4 आएगा, तो टी स्क्वायर बराबर 4 हो रहा है, तो टी बराबर कितना होगा, टी बराबर √4 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 2 सेकेंड होगा। तो गेंद को धरातल पे पहुंचने में कितना सेकंड का समय लगेगा, तो 2 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं, तो आपको गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल कीजिए आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको, गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे, u का वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग। क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो v होगा u नहीं होगा इसमें, तो ये हो गया अपना 19.6 0 1.2 9.8 और t का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जब इसको 2 को भाग देंगे तो 4.9 हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। अब देखिए यहाँ पे 19.6 और अपना जो है 4.9 है, तो टी स्क्वायर को 19.6 अपॉन 4.9, इसको भाग दे दीजिए तो 4 आएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 है, तो टी बराबर क्या होगा, स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में जो है आपको इसको स्क्वायर लगा दीजिए 4 के ऊपर, तो टी का मान कितना आएगा, 2 निकल के आ जाएगा, और आंसर यहाँ पे दिया गया है 2। पढ़ते अब, नहीं, हाँ हो गया, निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, भवन की ऊंचाई बताइए। तो आपसे ऊंचाई यानी एस पूछा जा रहा है, आपसे क्या दिया गया, समय दिया गया है टी, 4 सेकंड का समय दिया गया है। जी बराबर आप ले लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए अपने से, ठीक, सब फ्रैक्शन में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरा जो है छोड़ने पर पृथ्वी की सतह 4 सेकंड पहुंचता है, भवन की ऊंचाई आपको एस पूछा जा रहा है, आपसे एस पूछा जा रहा है। हमको पता है कि u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि भवन से छोड़ने पे पृथ्वी की सतह पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास t है, हमारे पास g है, हमको s चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ g और टी स्क्वायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। t हमको पता है, यहाँ पे t हमको दिया गया है, हमको s निकालना है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 1/2 और g के जगह पे 9.8 हो जाएगा, और हमारे पास t का वैल्यू दिया गया है 4 दिया गया है, t बराबर यहाँ पे 4 दिया गया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 4 है, टी स्क्वायर होता तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/2 और ये अपना जो है इसको करेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले यहीं पे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4.9 इंटू जो है ये हो जाएगा 4 का 16, ये हो गया अपना s। तो s को जो है अब इसका निकालते हैं, तो इसको हमको जो है 16 से गुना कर दीजिए 4.9 को, तो 4.9 को 16 से गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका जो है 10 लिख लेते हैं, 49 कर लेते हैं, तो ये देखिए आपका आ जाएगा जो है 16 चौके 64, 16 चौका जो है 64 हो जाएगा, और 64 और फिर जो है 9 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 78 ना, 78.4 आ जाएगा, 78.4 मीटर हो जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे दिया है। तो आप सीधे यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी देखेंगे तो आप कर सकते हैं। 4.9 ऑलमोस्ट जो है 5 के आसपास है, 5 के आसपास है, मतलब 16 को करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 80 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कम है, तो आप इसको करेंगे तो 78.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है भवन की ऊंचाई निकल के आ गई, भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 78.4 हो जाएगी। तो हमने गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल किया और यहाँ पे इसका सवाल लगा दिया। कैसे लगा पा रहे हैं आप, आसानी से बस क्या दिया गया उसको लिखिए, अपने आप सवाल लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछ रहा है, एक सेतु नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराता है, पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लगेगा, सेतु की ऊंचाई बताइए। तो आपको टी दिया गया है 2 सेकंड का, आपको जो है सेतु की ऊंचाई पूछ रहा है, आपसे एस पूछा जा रहा है, आप जी अपने से ले लीजिए 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। t इक्वल टू 2 सेकेंड, s इक्वल टू ये है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए आप u बराबर यहाँ पे 0 ही होगा, नीचे की तरफ आ रहा है। हमको पूछा जा रहा है कि जो ऊंचाई, सेतु की ऊंचाई मतलब s, तो ut प्लस हाफ g और t का स्क्वायर, t दिया गया है। u बराबर 0 हो जाएगा, s निकालना है हमको, प्लस में हाफ, g का मान 9.8 है और अपने पास जो t है तो 2 का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये निकल के आएगा 4.9 इंटू जो है 2 दूनी 4, तो कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा ये। इसको करेंगे तो उसको 4 टाइम कीजिए तो आपका 4 5 20, उससे 4 कम कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका जो है 19.6 आ जाएगा, 19.6 मीटर हो जाएगा, ये दिया गया। देखिए यहाँ पे कीजिए, 9 चौका 36 और 9 चौका 36 का 6 हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 16 और 3 19 हो जाएगी, तो 19.6 हो जाएगा। तो अगर कोई सेतु से एक पत्थर अगर गिराया जाए, मतलब एक ब्रिज है और उससे कोई पत्थर गिराया जा रहा है नदी में, ठीक है, और उस पत्थर को नदी तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लग रहा है, तो सेतु की कुल ऊंचाई कितनी होगी, नदी से जो है सेतु की ऊंचाई यानी ब्रिज की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो निकल के आएगा 19.6 मीटर हो जाएगा। तो गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल कीजिए, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ विस्थापन और समय के बीच में संबंध दिया हुआ है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल पूछ रहा है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद इतना के त्वरण से 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग बताइए। 3 सेकेंड बाद, तो आपको पर देखिए आपको जी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपसे 3 सेकेंड बाद पूछा जा रहा है, 3 सेकेंड आपको समय दिया गया है, 3 सेकेंड बाद आपसे पूछा जा रहा है वेग कितना होगा, 3 सेकेंड बाद इसका जो है आपसे v पूछा जा रहा है, u बराबर 0 होगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, हमसे वेग पूछा गया, तो वेग के लिए हम लोग क्या है, ये v बराबर u प्लस में g और t होता है, तो यहाँ पे g भी है और यहाँ पे t भी है, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, u बराबर 0 हो जाएगा, प्लस में g बराबर आपका मान कितना दिया है 9.8 दिया है, और t का वैल्यू आपको दिया है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड दिया, यहाँ पे 3 है, तो कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका जो है 8 3 24 का 4, हाथ में 2, 9 3 27 और 2 29 हो गया, 29 हो गया, ये हो जाएगा अपना इतना मीटर पर सेकेंड। ये हमारी चाल निकल के आ गई मीटर पर सेकेंड, तो v बराबर क्या हो जाएगा 29.4 मीटर है, कोई यहाँ देखिए यहाँ पे है 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि कोई गेंद जो है जिसका त्वरण कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से जो है एक ऊंची इमारत से फेंका जा रहा है और उसको जो है नीचे तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो उसको 3 सेकंड का समय लग रहा है, तो आपसे पूछा उसका वेग कितना होगा, तो आप गति का पहला समीकरण इस्तेमाल कीजिए। क्यों, क्योंकि गति के पहले समीकरण में आपको जो है वेग और समय के बीच में संबंध मिलेगा, तो वेग आपसे पूछा गया है, समय आपको दिया गया है, तो आप पहला वाला गति का समीकरण का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ये संबंध याद रखना पड़ेगा कि गति का पहला जो समीकरण होता है वो वेग और समय के बीच में बताता है, दूसरा वाला जो होता है वो विस्थापन और समय के बीच में बताता है, तीसरा वाला जो होता है वेग और विस्थापन के बीच में जो है संबंध बताता है। इससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो है यहाँ पे प्रश्नों का सिलसिला, तो यहीं तक रहते हैं। ये हमारा ये जो है स्पीड और वेलोसिटी वाला जो चैप्टर था उसका हमने एमसीक्यू को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। हम लोग को जो है इसमें बस इतना ही इसमें था, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम लोग अगले वाला चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद।